अहल्या और देवराज इंद्र की पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में अहल्या की कहानी एक प्रसिद्ध और जटिल कथा है, जो मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। यह कहानी इच्छा, धोखे, श्राप और मुक्ति के विषयों पर आधारित है। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, जो स्वर्ग लोक के अधिपति हैं। नीचे इस कथा का संक्षिप्त वर्णन है, जो विभिन्न पुराणों और ग्रंथों जैसे रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण से लिया गया है। गौतम ऋषि का आश्रम गंगा किनारे बसा था। जंगल की हवा में अगरबत्ती की महक घुली रहती थी और रातें इतनी शांत कि सांस की आवाज भी गूंजती। अहल्या, ब्रह्मा की बनाई सबसे खूबसूरत औरत। उसकी त्वचा चंदन सी चिकनी, आंखें काले हिरण सी और बाल रेशम जैसे जो कमर से नीचे लहराते। गौतम दिन में तपस्या में लीन रहते थे। इंद्र स्वर्ग में बैठे बैठे बेचैन थे। उन्होंने अहल्या को एक बार देखा था, गंगा स्नान के समय, जब उसकी साड़ी पानी से चिपक गई थी। उस दिन से उनकी नींद उड़ गई। वो रात दिन उसी की तस्वीर बनाते, हवा में, बादलों में, अपने दर्पण में। ये औरत मेरी होनी चाहिए, वो बुदबुदाते। गौतम हर सुबह 3 बजे स्नान के लिए गंगा की ओर चले जाते थे। इंद्र ने इसका फायदा उठाया और चंद्रमा को धमकाया, मुर्गा बन और अभी बांग दे। चंद्रमा ने डर से मुर्गे का रूप लिया और रात के 2 बजे कुकड़ू कू चिल्लाया। गौतम को लगा सूरज निकलने वाला है। वो जल्दी जल्दी स्नान के लिए गंगा की ओर चले, लेकिन इंद्र ने पहले ही गौतम का रूप धारण कर लिया था। अहल्या बिस्तर पर लेटी थी। उसकी साड़ी आधी खिसक चुकी थी और वो आलस में आंखें मल रही थी। इंद्र ने गौतम की आवाज में कहा, आज जल्दी आ गया। अहल्या ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। इंद्र ने उसे बाहों में खींचा। उसकी सांसें गर्म थीं, हाथ कांप रहे थे। लेकिन अहल्या को लगा, शायद गौतम आज कुछ अलग चाहते हैं। इंद्र ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे। अहल्या की सांस फूल गई। वो पलटकर इंद्र के ऊपर चढ़ गई। उसके बाल इंद्र के चेहरे पर बिखर गए। इंद्र की उंगलियां अहल्या की पीठ पर नाच रही थीं, जैसे कोई भूखा शेर पहली बार शिकार पा रहा हो। अहल्या की आहें कमरे में गूंजने लगीं। वो भूल गई कि ये उसका पति है या कोई और। बस महसूस कर रही थी, गर्मी, स्पर्श, वो तीव्रता जो उसने पहले कभी नहीं जानी। स्नान करके गौतम लौटे तो दरवाजे पर रुक गए। अंदर से आहें आ रही थीं, ऐसी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। वो चुपके से झांके। इंद्र अभी भी अहल्या को चूम रहा था और अहल्या उसकी पीठ पर नाखून गड़ा रही थी। गौतम का खून खौल उठा। इंद्र! गौतम की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। इंद्र उछलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल, होंठ सूजे हुए। अहल्या ने चादर खींची और कांपने लगी। गौतम ने इंद्र की ओर उंगली उठाई। तेरे अंदर जो वासना है वो बाहर आएगी। तेरे शरीर पर 1000 योनि उभरेंगी। हर कोई देखेगा तेरा पाप। इंद्र के शरीर पर लाल चकत्ते उभरने लगे। वो चीखा, लेकिन गौतम नहीं रुके। फिर अहल्या की ओर मुड़े। और तू तू पत्थर बन जा। न खाना, न पीना, न महसूस करना। जब तक राम के चरण न छुएं, तब तक यही तेरा दंड। अहल्या पत्थर बन गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जीवित थीं। वो देखती रही, सालों तक। बारिश में भीगती, धूप में तपती। कभी कभी रात में उसकी आंखों से आंसू बहते, जो पत्थर पर लकीरें बना देते। इंद्र स्वर्ग लौटा तो उसका शरीर 1000 आंखों से भरा था। देवताओं ने हंसकर कहा, सहस्राक्ष। लेकिन इंद्र जानता था, ये आंखें उस रात की गवाही दे रही थीं। राम जी सीता के स्वयंवर को जा रहे थे। गौतम आश्रम के पास रुके। राम ने पत्थर पर पैर रखा। अचानक पत्थर फट गया। अहल्या बाहर निकली, उसी रूप में, लेकिन आंखों में एक नई चमक। वो राम के चरणों में गिर पड़ी। मैंने क्या किया था? उसने फुसफुसाया। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ प्यार किया। पाप उसका था जो धोखा देता है। गौतम दूर खड़े थे। अहल्या ने उनकी ओर देखा। गौतम ने सिर झुकाया। अहल्या ने हाथ जोड़े और चली गई। अब वो स्वतंत्र थी। नोट: ये कथा मूल रामायण पर आधारित है, लेकिन वयस्क दृष्टिकोण और यथार्थवादी भावनाओं के साथ लिखी गई है। अहल्या को यहाँ न सिर्फ पीड़िता, बल्कि एक ऐसी औरत दिखाया गया है जिसने अपनी इच्छा को भी जिया, भले ही धोखे में। आज बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।